स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग पुस्तक के ऑडियो बुक संस्करण के 15वें वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संपूर्ण ऑडियो बुक सीरीज का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैसे तो संसार में अनंत काल तक सुख दुख का चक्र चलता ही रहेगा, फिर हम इसकी सहायता के लिए कुछ करें या न करें, उससे कुछ बनने बिगड़ने का नहीं। दृष्टांत स्वरूप एक कहानी सुनो। एक गरीब आदमी को कुछ रुपए की जरूरत पड़ी। उसे कहीं से यह मालूम हो गया कि वह यदि किसी भूत को अपने बस में कर ले तो वह उससे जो चाहे मंगवा सकता है। निदान उसे एक भूत ढूंढने की सूझी। वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले। इन साधु के पास बड़ी शक्तियां थी और उसने उनसे सहायता की याचना की। साधु ने उससे पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं भूत इसलिए चाहता हूँ कि वह मेरा काम कर दे। कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए। मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। साधु बोले, देखो, तुम इस झमेले में मत पड़ो, अपने घर लौट जाओ। दूसरे दिन वह आदमी साधु के पास फिर गया और बहुत रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे एक भूत दे ही दीजिए ना, मुझे बड़ी आवश्यकता है। अंत में साधु कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा, अच्छा लो, यह मंत्र लो, इसका जाप करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे तुम जो काम कहोगे वही करेगा। परंतु देखो, होशियार रहना, ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं। उसे निरंतर काम में लगाए रखना। यदि कभी वह खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा। तब उस मनुष्य ने कहा, यह कौन कठिन बात है? मैं तो उसे इतना काम दे दूं कि उसके जीवन भर खत्म न हो। इसके बाद वह आदमी एक वन में चला गया और मंत्र का जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक बड़ा भयंकर भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, देखो, मैं भूत हूँ, तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है। परंतु देखो, तुम्हें मुझको निरंतर काम में लगाए रहना होगा, क्योंकि जो ही मुझे थोड़ा सा भी अवकाश मिला कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आदमी बोला, ठीक है, जाओ, मेरे लिए एक महल तैयार करो। भूत ने जवाब दिया, लो, हो गया महल तैयार। आदमी ने कहा, जाओ, मेरे लिए धन ले आओ। भूत बोला, लो, धन भी तैयार है। फिर आदमी ने कहा, यह जंगल काट डालो और यहाँ एक शहर बसा दो। भूत बोला, लो, यह भी हो गया, अब और क्या करूं, बतलाओ। अब तो यह आदमी बड़ा घबराने लगा। उसने मन में सोचा, अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है जो मैं इसे करने को कहूँ। यह तो प्रत्येक काम क्षण भर में ही कर डालता है। भूत इधर गरज कर बोला, देखो, मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा आदमी अब कोई काम सोच ही न सका और मारे भय के थर थर कांपने लगा। अब तो वह बेतहासा भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए। साधु ने पूछा, कहो, क्या हुआ? मनुष्य ने उत्तर दिया, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई काम शेष नहीं है। मैं उससे जो कुछ भी करने को कहता हूँ वह क्षण भर में कर डालता है, और जब उसके पास कोई काम नहीं रह जाता तो वह मुझे खा डालने की धमकी देता है। इतने में ही वह भूत वहां आ पहुंचा और कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सचमुच वह उसे खा जाता। आदमी मारे डर के कांपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। साधु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। देखो, उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, अपनी तलवार निकालो और यह पूंछ काटकर इस भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे। आदमी ने झट से कुत्ते की पूंछ काट ली और उसे भूत को देकर कहा, लो, इसे सीधी करके मुझे दो। भूत ने पूंछ ले ली और उसे बड़ी सावधानी से सीधी की, पर ज्यों ही उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया त्यों ही वह फिर से टेढ़ी हो गई। भूत ने दोबारा कोशिश की, परंतु ज्यों ही उसने छोड़ दी त्यों ही वह फिर टेढ़ी हो गई। उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया, परंतु वह फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। इस प्रकार वह कई दिनों तक यत्न करता रहा, यहाँ तक कि वह थक गया और बोला,
मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन भर में कभी नहीं हुआ। मैं एक बड़ा पुराना भूत हूँ, ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। अब तो वह भूत उस आदमी से कहने लगा, आओ भाई, हम तुम समझौता कर लें, तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है वह सब अपने पास ही रखो। मैं वादा करता हूँ अब आगे तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न दूंगा। यह सुन वह आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। हमारा यह संसार भी बस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के ही समान है। सैकड़ों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु ज्यों ही वे इसे छोड़ देते हैं त्यों ही यह फिर से टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? मनुष्य पहले यह जान ले कि आसक्ति रहित होकर उसे किस प्रकार कर्म करना चाहिए, तभी वह दुराग्रह और मतांधता से परे हो सकता है। जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि संसार कुत्ते की टेढ़ी धूम की तरह है और कभी भी सीधी नहीं हो सकती, तब हम दुराग्रही नहीं होंगे। यदि संसार में यह दुराग्रह या कट्टरता न होती तो अब तक यह बहुत उन्नति कर लेता। यह सोचना भूल है कि धर्मांधता द्वारा मानव जाति की उन्नति हो सकती है, बल्कि उल्टे यह तो हमें पीछे हटाने वाली शक्ति है, जिससे घृणा और क्रोध उत्पन्न होकर मनुष्य एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं और सहानुभूति शून्य हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है अथवा जो कुछ हम करते हैं वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और जो कुछ हम नहीं करते अथवा जो कुछ हमारे पास नहीं है वह एक कौड़ी मूल्य का भी नहीं। अतएव जब कभी तुम में दुराग्रह का यह भाव आए तो सदैव कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का दृष्टांत स्मरण कर लिया करो। तुम्हें अपने आप को संसार के बारे में चिंतित बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सहायता के बिना भी यह चलता ही रहेगा। जब तुम दुराग्रह और मतांधता से परे हो जाओगे तभी तुम अच्छी तरह कार्य कर सकोगे। जो ठंडे मस्तिष्क वाला और शांत है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जिसके स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं हो उठते तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में महान कार्य कर सकता है और इस तरह उससे अपना भी कल्याण कर सकता है। दुराग्रही व्यक्ति मूर्ख और सहानुभूति शून्य होता है। वह न तो कभी संसार को सीधा कर सकता है और न स्वयं ही शुद्ध एवं पूर्ण हो सकता है। आज के व्याख्यान का सारांश यह है, सर्वप्रथम हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस विश्व के एक ईश्वर हैं। यह बात सच नहीं कि यह संसार पिछड़ रहा है और इसे तुम्हारी अथवा मेरी सहायता की आवश्यकता है। ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। वे अविनाशी, सतत क्रियाशील और जागृत हैं। जब सारा विश्व सोता है तब भी वे जागते रहते हैं। वे निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। संसार के समस्त परिवर्तन और विकास उन्हीं के कार्य हैं। तीसरी बात यह है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। यह संसार सदैव ही अच्छे और बुरे का मिश्रण स्वरूप रहेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम दुर्बल के प्रति सहानुभूति रखें और एक अन्यायी के प्रति भी प्रेम रखें। यह संसार तो चरित्र गठन के लिए एक विशाल व्यायामशाला है। इसमें हम सभी को अभ्यास रूप कसरत करनी पड़ती है, जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकाधिक बलवान बनते रहें। चौथी बात यह है कि हमें किसी प्रकार का भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुराग्रह प्रेम का विरोधी है। बहुधा दुराग्रहियों को तुम यह गाल बजाते सुनोगे, हमें पापी से घृणा नहीं है, हमें तो घृणा पाप से है। परंतु यदि कोई मुझे एक ऐसा मनुष्य दिखा दे जो सचमुच पाप और पापी में भेद कर सकता है, तो ऐसे मनुष्य को देखने के लिए मैं कितनी भी दूर जाने को तैयार हूँ। मुख से ऐसा कहना सरल है, यदि हम द्रव्य और उसके गुण में भली भांति भेद कर सके तो हम पूर्ण हो जाएं, पर इसे अमल में लाना इतना सरल नहीं। हम जितने ही शांतचित्त होंगे
और हमारे स्नायु जितने शांत रहेंगे हम उतने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे और हमारा कार्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा। वीडियो का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।